7वां क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स 2/√3, इसका मुख्य मान निकालना है। तो पहले मेरे को इसका रेंज पता होना चाहिए सेक का। तो सेक इनवर्स थीटा का रेंज होता है 0 से पाई, बट जो हमारा π/2 होता है वो नॉट एक्सेप्टेड होता है। तो इस तरह से ये सेक इनवर्स थीटा का ये रेंज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी मान निकलेगा अगर इसके अंदर रहेगा तो वही उसका मुख्य मान कहलाएगा। तो देखते हैं कि इसका कौन सा मान है जो इसके अंदर आता है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेक इनवर्स 2/√3, अब ये कितने अंश का मान होता है? अगर सेक में नहीं पता है तो सेक का उल्टा हम जानते हैं होता है कास। तो जब कास का उल्टा सेक का उल्टा कास होता है तो इसका एंगल भी उल्टा हो जाएगा ये वाला। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो कड़ी में 3/2 होगा और यहाँ पे इसका उल्टा कास हुआ है। तो जरा बताइए कास कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है? तो कास 30 अंश का मान होता है। तो जब ये कास 30 अंश का मान होता है तो ये भी क्या हो जाएगा? सेक 30 अंश का मान हो जाएगा। तो ये सोचने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको सम नहीं याद है तो केवल साइन कास टेन का पता कर लीजिए और फिर उसी का उल्टा कर करके आप पूरा निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स, अब ये होता है सेक 30 अंश का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक 30। तो सेक 30 को लिखते हैं π/6। अब यहाँ पे सेक इनवर्स और यहाँ पे सेक थीटा के जैसा है तो यहाँ पे दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स यहाँ पे सिंपल, तो खत्म। तो केवल बचेगा π/6। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर्टी कि सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू केवल थीटा। अब यहाँ पे जो π/6 आया है वो π/6 देखिए इससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में ही है। तो 0 से पाई के बीच में होने की वजह से यही क्या हो जाएगा? इसका मुख्य मान हो जाएगा। ठीक, तो जब ये इसका मुख्य मान हो जाएगा तो इसी को स्पष्ट लिख देते हैं। तो अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान, परीक्षा में आप ऐसे ही लिखिएगा, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। जिस स्टेप में जो काम कर रहे हैं, जो भी फार्मूले का यूज कर रहे हैं उसको आप लिखते चलिए, बहुत आसानी से हल भी हो जाएगा और बहुत अच्छा नंबर भी आप लाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे इसको हटाया, तो कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज किया उसको हमने लिख दिया, उसी स्टेप में लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप मान निकाल रहे हैं वो मान निकाल दिए, उसके बाद दिखा दीजिए कि ये जो उसका रेंज होता है उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो उसको देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब ऐसा लिख देंगे ना तो एग्जामिनर भी देखेगा तो बोलेगा कि बच्चा पढ़ने में बढ़िया है, तभी तो ये हर एक स्टेप में हर एक काम कर रहा है, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, और लास्ट में जा करके आप जो फाइनल आंसर आ रहा है उसी को आप हिंदी में भाषा में थोड़ा सा लिख दीजिए कि अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बराबर π/6।